हेलो एवरीवन। देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको ISLM फलन जो होता है हमारा, इसको बताने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन विषय है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप इकोनॉमिक्स के बारे में ऐसे ही जानकारी रखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही सिंपल और इजी अंडरस्टैंड भाषा में आपको सिखाने वाले हैं। देखिए, जो ISLM मॉडल है ये हमें बताता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उनकी मांग कैसे प्रभावित होती है। IS का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग और LM का मतलब होता है लिक्विडिटी मनी। IS वक्र जो है वो हमें दिखाता है कि कैसे निवेश और बचत के बीच संतुलन स्थापित होता है, और LM वक्र जो होता है मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों के बीच संबंध को दिखाता है। अगर इन दोनों कर्व को एक साथ रखा जाता है तो हमें एक संतुलन की स्थिति मिलती है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन और ब्याज की दरों की समानता को बताती है। ये मॉडल न केवल हमें मॉनेटरी पॉलिसी के इफ़ेक्ट को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि कैसे डिफरेंट हमारे इकोनॉमिक फैक्टर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ISLM फलन का प्रयोग करके हम आर्थिक गतिविधियों की दिशा को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये कर्व हमें बताने में मदद करता है कि जब सरकार या केंद्रीय बैंक नीतियाँ बदलती हैं तो उनका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए इस वीडियो को डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यानी क्लासिकल थे, उनके हिसाब से आय का निर्धारण वास्तविक तत्वों जैसे विनियोग तथा बचत के द्वारा होता है। कीन्स का सिद्धांत आय निर्धारण में मौद्रिक चरों पर ही अधिक बल देता है। कीन्स के अनुसार आय का निर्धारण मुद्रा की मांग यानी तरलता पसंदगी लिक्विडिटी प्रीफरेंस और मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई के द्वारा प्रभावित होता है। प्रोफेसर हिक्स और हैंसन ने उचित समन्वय करके आय निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत ISLM मॉडल प्रस्तुत किया है। यानी ISLM मॉडल को हिक्स और हैंसन ने दिया है। इन्वेस्टमेंट जो है हमारा, यानी ISLM जो है ये हमारा क्या बताता है, IS इसमें बताता है वस्तु बाजार संतुलन यानी प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम। वस्तु बाजार का संबंध उन आर्थिक क्रियाओं से होता है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग से संबंधित होती है। विनियोग आय उत्पन्न करने वाला व्यय है तथा इसकी सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। यहाँ I=S यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होना चाहिए। वस्तु बाजार के लिए समीकरण होता है I फंक्शन है ब्याज दर का और S यानी सेविंग, ये फंक्शन है आय का। तो इसलिए I=S यह है ब्याज दरों और आय स्तरों के उन संयोगों को दर्शाता है जहाँ बचत और विनियोग में समानता है। इसे वास्तविक क्षेत्र संतुलन भी कहते हैं। देखिए, IS वक्र किस तरह से बनता है। तो देखिए, एक्स अक्ष पर हमारा क्या लिया गया है, बचत और विनियोग, और हमारा वाई अक्ष पर लिया गया है ब्याज की दर। ये डायग्राम हमें ये दिखाता है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बचत भी बढ़ती जाती है। देखिए, Y1 पे S1 है, Y2 पे S2 है, Y4 पे हमारा क्या है, S4 है, इस तरह से। और देखिए, जो हमारा दूसरा डायग्राम है, यहाँ पर एक्स अक्ष पर आय ली गई है और वाई अक्ष पर ब्याज की दर ली गई है। तो ये हमारे डायग्राम दिए हुए हैं जो आय के विभिन्न स्तरों से संबंधित बचत रेखाओं S1 Y1 S2 Y2 S3 Y3 इस तरह से दिखाते हैं। आय बढ़ने के साथ बचत बढ़ती जाती है, जिससे पता चलता है कि आय में वृद्धि होने से बचत अधिक होगी। और दूसरे में विनियोग रेखा ली गई है जिसमें S1 Y1 विनियोग रेखा को P1 पर काटते हैं, यानी कि ब्याज की दर P1 M1 है, क्योंकि दोनों में से OM1 हमारा इनका संयोग दिखाता है। तो अगर हम कहें तो वाई आय के स्तर पर P1 M1 या R1 ब्याज की वह संतुलन दर है जो बचत व विनियोग के बीच समानता स्थापित करती है, यानी कि जिस दर पर वस्तु बाजार संतुलन में है। अगर यदि हम ऐसे वक्र का निर्माण करें जो ब्याज की विभिन्न दरों को उसके आय स्तरों पर जोड़ता है तो IS वक्र प्राप्त हो जाएगा। IS वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उन ब्याज दरों व आय के स्तरों को बताया जाता है जहाँ पर बचत और विनियोग संतुलन में रहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि IS वक्र जो है वो नीचे क्यों गिरता हुआ क्यों होता है। क्योंकि जब आय में वृद्धि होती है ब्याज की दर गिर जाती है, यानी कि आय का ऊंचा स्तर अधिक बचत को दिखाता है। IS वक्र चपटा जो है या स्टीप हो सकता है। यह विनियोग की मांग की ब्याज की दर में परिवर्तनों की लोच की सापेक्षता गुणक के आधार पर निर्भर करता है। यदि गुणक का आकार बड़ा है तो आय ब्याज दर में परिवर्तन के अधिक सापेक्ष होती है और IS वक्र चपटा होता है।
IS वक्र बचत में कमी होने से दाईं ओर सरक जाता है और स्वायत्त विनियोग में वृद्धि होने से बाईं ओर चेंज हो जाता है। अब मुद्रा बाजार में संतुलन। मुद्रा बाजार का संबंध उन आर्थिक क्रियाओं से होता है जिनका संबंध नकदी यानी कि तरल संपत्ति के लिए मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति से होता है। यदि मुद्रा की मांग को L के द्वारा और पूर्ति को M के द्वारा बताया जाए तो मुद्रा बाजार में L = M होना चाहिए। और मुद्रा की मांग क्या होती है? LT + LS। LT का मतलब है मुद्रा का सौदा उद्देश्य यानी ट्रांजैक्शन मोटिव, और सतर्कता उद्देश्य का होता है LS यानी कि मुद्रा का सट्टा उद्देश्य, स्पेकुलेटिव मोटिव। तो कीन्स जो कहते हैं LT = F × Y यानी कि आय का फलन होता है। यानी जो स्पेकुलेटिव मोटिव होता है वो ब्याज की दर I पर निर्भर करता है। LS ब्याज की दर के साथ विपरीत दिशा में बदलती है। यदि ब्याज की दर ऊंची रहती है तो सट्टा मांग नीची होती है, और अगर ब्याज की दर नीची होती है तो LS ऊंची होती है। इस प्रकार LS जो है वो फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का। तो इस तरह से LT जो हमारा फंक्शन है वो है आय का, और LS यानी कि जो स्पेकुलेटिव मोटिव है फंक्शन है ब्याज की दर का। अब देखिए LM वक्र जो है आय के स्तरों और ब्याज के दरों के उन संयोगों को व्यक्त करता है जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है, तो मुद्रा बाजार संतुलन में होता है। इसीलिए LM वक्र खींचने के लिए हमें ब्याज की दर और आय के स्तरों को ज्ञात करना चाहिए जिसमें मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। देखिए डायग्राम दे रखा है हमारा, जहाँ पर हमने एक्स अक्ष पर मुद्रा की मांग को लिया गया है और हमारा वाई अक्ष पर ब्याज की दर है। तो देखिए ये हमारा L1 Y1 L2 Y2 ये हमारे मुद्रा की पूर्ति और सप्लाई के विभिन्न स्तरों को बता रहा है हमारी आय के अलग अलग लेवल पर। तो इस तरह से हमारे LM वक्र का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल गए हैं। अगर डिटेल में ये क्वेश्चन आता है तो उसको आप लिख सकते हैं, और अगर कॉम्पिटिटिव में MCQ टाइप आता है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ये भी बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।